हाय वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सूरज प्रताप सिंह, योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। और आज का हमारा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे डेडलिफ्ट के बारे में कि हाउ टू परफॉर्म डेडलिफ्ट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट डेडलिफ्ट फॉर अ बेटर एंड मैक्सिमम रिजल्ट एंड एफिशिएंट लिफ्ट, ताकि आप किस तरह से अपने लिफ्ट को एफिशिएंट बना सकें और ईजिली वेट्स को लिफ्ट कर सकें। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा और बताऊंगा कि मैंने जो भी गलतियां करी हैं अपने डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते टाइम, आप कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं और उन गलतियों से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर वीडियो होने वाला है। शायद ये हमारे इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने इस तरह का वीडियो बनाया हो। लोगों ने बहुत बेसिक्स कवर किए हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, बट इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा इस वीडियो में आपके डेडलिफ्ट के बारे में। तो पहले ही आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइस, जैसा कि हम आज चर्चा करने वाले हैं डेडलिफ्ट के बारे में, तो डेडलिफ्ट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि डेडलिफ्ट होती क्या है। डेडलिफ्ट से जैसे आपको इसको वर्ड से पता चल रहा है आपको कि डेड ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने को डेडलिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हैं वो डेड है और उस ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे 1 रेप मैक्स के लिए, चाहे वो आपका हो रेपिटेटिव रेप्स के लिए। तो ये होता है डेडलिफ्ट। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते हैं रेगुलरली, ठीक है। अगर आपको कोई बाल्टी उठानी हुई या कोई डब्बा उठाना हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ज़मीन से लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्म ऑफ डेडलिफ्ट ही है आपके लिए, आपके डेली लाइफ में। तो इसीलिए हम डेडलिफ्ट को एक फंक्शनल कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं और स्ट्रक्चरल मूवमेंट कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक पुरानी वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था सारे एक्सरसाइजेस के बारे में कि कौन से मसल्स उसमें वर्क करते हैं और किस तरह का आपका मूवमेंट होता है। कंपाउंड मूवमेंट है, आइसोलैटरल है या बायलैटरल मूवमेंट है। तो जाके आप उस वीडियो को मैं यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसको जाकर तुरंत देखें और आप पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और हमारा जो डेडलिफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो डेडलिफ्ट एक हमने जैसा कि बात करी कि कंपाउंड मूवमेंट है और एक फंक्शनल मूवमेंट है। फंक्शनल का मतलब ये नहीं होता कि आप स्विच बॉल के ऊपर खड़े होकर सिंगल लेग और स्विच बॉल के ऊपर खड़े होकर आप स्क्वाट मार रहे हैं, उससे आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी। वो सो कॉल्ड फंक्शनल होता है। फंक्शनैलिटी का मतलब वही होता है जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करे आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। आपका जो जनरल फिजिक है उसको बेहतर प्रिपेयर करे, वो आपकी फंक्शनैलिटी का मतलब होता है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्वाट्स करते हैं, डेली लाइफ में भी आप स्क्वाट्स करते हैं। डेडलिफ्ट के बारे में जैसा हम चर्चा कर चुके हैं। बेंच प्रेस हालांकि एक कंप्लीट फंक्शनल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन में लेट कर ज़्यादातर नहीं उठाते हैं, ठीक है। आप ज़्यादातर अपने ऑब्जेक्ट को खड़े होकर धक्का करते हैं, पुश मारते हैं, तो वो एक इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिंग मूवमेंट में वो एक फंक्शनल है, ठीक है। तो ये फंक्शनल कुछ मूवमेंट होते हैं जो कि एक्चुअल फंक्शनल कहलाते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल से आप स्विच बॉल और सिंगल लेग, ये सब जो आपको आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखते हैं फंक्शनल, उनको भूल जाएं, ओके। तो चलिए चलते हैं हम डेडलिफ्ट पे। तो डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है और डेडलिफ्ट का परफॉर्म करने का हमारा बेनिफिट क्या होता है, वो हमारी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने के साथ साथ हमारे ओवरऑल बॉडी का जो मसल है, हमारा जो मोटर न्यूरॉन है, उनको ट्रेन करता है, ठीक है। जनरल अडेप्टेशन हमारी होती है, हम स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। जैसे जैसा अपने हम वेट को इंक्रीज़ करते हैं, अपने डेडलिफ्ट में हमारे पाउंडेजेस इंक्रीज़ होते हैं, वैसे वैसे हमारी मसल स्ट्रेंथ, हमारा हाइपोट्रोफी भी होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से वे में ट्रेन करना है। अगर आप पावर लिफ्टिंग वे में ट्रेन करना चाहते हैं या आप बॉडी बिल्डिंग के वे में ट्रेन करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे और अपने रेप रेंज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे 6 नॉर्मल डेडलिफ्ट के बारे में, चाहे आप जिस वे में परफॉर्म करें। हम यहाँ टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो डेडलिफ्ट के टेक्निक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल इन्वॉल्व होते हैं इसमें हमारे बैक मसल, हमारे लेग्स मसल एंड ओवरऑल हमारे जो डीप टिश्यू मसल फाइबर है, सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट है। तो इसमें हमारी सारी मसल इन्वॉल्व होती है। लिफ्ट करते टाइम आपकी पूरी बॉडी यूज होती है, आपका पूरी बॉडी का कोर स्ट्रेंथ यूज होता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल बॉडी के मूवमेंट है। लेकिन जो मेरी प्राइमरी टारगेट हमारा जो मसल होता है वो हमारा बैक एंड हमारे लेग्स मसल होते हैं। तो इसमें हमारा जो जॉइंट मूवमेंट होगा, उस जॉइंट मूवमेंट के बारे में ज़रा हम चर्चा करते हैं कि जॉइंट कौन कौन से हमारे मूव करते हैं, जॉइंट एक्शन क्या। इसमें हमारा जॉइंट एक्शन है हमारा नी एक्सटेंशन बाय क्वाड्रिसेप्स मसल। इट मीन्स हमारे जो घुटना सीधा करने की जो मूवमेंट होती है वो होती है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल के थ्रू। जो हमारा सामने का थाई का मसल है उसे बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल के थ्रू। तो घुटना सीधा करने के लिए हमारा
क्वाड्रिसेप्स यूज़ हो रहा है और हमारे हिप, जो हमारा हिप एरिया है उसको सीधा करने के लिए हमारे ग्लूट्स मसल और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल काम करते हैं। तो ये हमारा जॉइंट मूवमेंट होता है हमारे डेडलिफ्ट में। तो सिंपल टर्म में बताऊं आपको तो नी एक्सटेंशन बाय क्वाड्रिसेप्स एंड हिप एक्सटेंशन बाय ग्लूटियस मैक्सिमस एंड असिस्टेड बाय हैमस्ट्रिंग। तो ये हमारा जॉइंट एक्शन हो गया। तो ये बेसिक थोड़ा साइंस जान के रखेंगे आप। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस के फील्ड में अगर आप ट्रेनर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे चल के अपने किसी क्लाइंट को खुदा न खास्ता कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या मूवमेंट है। तो जॉइंट एक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निक के बारे में। तो मैं आपको अपने सीनियर हमारे मेंटोर उनका वीडियो आपको मैं शो करूँगा, उसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊँगा कैसे डेडलिफ्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारा फुट पोजीशन कैसा होना चाहिए डेडलिफ्ट में। तो फुट पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे इमेज डाल रहा हूँ, आप उस इमेज में देखें एक करेक्ट साइन लगा है। तो करेक्ट साइन में आप देखेंगे कि आपको जो फुट प्लेसमेंट है वो आपके बार के जस्ट मिडिल सेंटर में है, जो आपका क्यूबॉइड बोन होता है उस क्यूबॉइड बोन में आपका बार का प्लेसमेंट है। सिंपल टर्म में कहें तो जहाँ पे आप लेस बांधते हैं वहीं पे अपने बारबल को आपको सेटल करना है। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं डिटेल के में और कैसे एग्जीक्यूट करना है डेडलिफ्ट को। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं और चर्चा करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट आवर डेडलिफ्ट, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सीनियर हमारे मेंटर जो हैं वो किस तरह डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी डेडलिफ्ट भले ही हमारे डेडलिफ्ट में थोड़ी कमी निकल जाए, लेकिन इनकी डेडलिफ्ट में उतनी कमी नहीं निकलेगी आपको। ये बहुत ही परफेक्ट हैं, मास्टर हैं अपने इस क्लास में। ठीक है, तो बहुत ही परफेक्ट डेडलिफ्ट मारते हैं ये, और इनका जो भी पावर लिफ्टिंग मूवमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो एग्जीक्यूशन में इनका जो फुट प्लेसमेंट है वो बिल्कुल मिड फुट पे है, जहाँ पे आपका शूलेस होता है, बांधते हैं आप, वहाँ पे इनका फुट प्लेसमेंट है। और अभी यहाँ पे हम स्लोमो में देखेंगे तो इन्होंने बिल्कुल अपने ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दो टाइप की डेडलिफ्ट होती है, एक होती है सुमो, एक होती है कन्वेंशनल। तो बेसिकली बहुत से लोग कन्वेंशनल मारते हैं और बहुत से लोग सुमो मारते हैं। दोनों ही आपके पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में आपको अलाउ है करना। ठीक है, तो अभी एग्जीक्यूशन के साथ देखते हैं हम यहाँ पे स्लोमो में कि कैसा इन्होंने परफॉर्म किया है। तो जैसा ही आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कैसे लिफ्ट करने से पहले यहाँ पे हल्का सा एक स्लैग कट किया। ठीक है, इन्होंने अपनी प्लेसमेंट की, फुट पोजीशनिंग बेटर की, परपेंडिकुलर टू द बारबल। ठीक है, और साथ ही में अपना जो फुट प्रेशर है, इट मीन्स अगर आपको लेग ड्राइव लगानी है तो आपको जो फुट प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, कहीं से भी एनर्जी लीकेज होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनको देख रहे हैं कि आपका इनका फुट प्रेशर कितना ज़बरदस्त है और इनकी ग्रिपिंग बहुत सॉलिड है। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने परफॉर्म करने के लिए स्टेप लिया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने पहले एक हल्का सा बारबल को अपने कंट्रोल में लिया। तो बारबल को कंट्रोल में लेने का मतलब है कि जो प्लेट्स एंड बारबल के बीच में जो हल्का सा गैप होता है उसको कट आउट करना। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं स्लैक आउट करना। तो आपकी जो आवाज़ है आपने उसको कट करा, जैसे आपने आवाज़ को कट करा इट मीन्स आपने अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है एंड आपको पता है कि आपके बारबल में कितना वेट है, आपको उसका वेट महसूस हो गया है और आप झटके से नहीं उठा रहे हैं। झटके से अगर आप उठाते हैं तो आपकी बॉडी का जो एक्टिवेशन है वो ख़त्म हो जाता है और आप लैग करते हैं, आपकी जो स्कैपुला है, आपको जो बैक है वो राउंड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। हमें परफॉर्म करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले बारबल को अपने अंडर में लें, मतलब स्लैक आउट करें। जो बारबल की और प्लेट के बीच में जो आवाज़ है उसको कट आउट करें। स्लैक आउट करने के बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे ब्रीदिंग करी हुई है। इनहेल करके प्रॉपर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट किया इन्होंने, अपने पेट के चारों तरफ ब्रीदिंग करते हुए अपने पूरा कोर को टाइट किया, ब्रेस किया है अपने आप को। इट मीन्स ब्रीदिंग करके अपने आप को लॉक कर लिया। अब गले के ऊपर तो एक भी रत्ती भर का भी सांस बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर सांस बाहर निकली तो इनकी स्पाइन फ्लेक्स हो जाएगी और स्पाइन न्यूट्रल से ना होकर फ्लेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप, शोल्डर ओवर द बारबल है, 90 डिग्री का बिल्कुल एंगल बना हुआ है लेग का हमारे बारबल की तरफ, हमारा घुटना बाहर नहीं गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त पोजीशन है। अब यहाँ पे बारबल का भी आप एंगल देख पा रहे हैं तो हल्का सा कर्व में दिख गया है, इसका मतलब है कि बारबल बिल्कुल अंडर कंट्रोल है इनके, इन्होंने स्लैक कट कर दिया है। और अभी यहाँ पे ये लेग ड्राइव लगाते हुए नी को पुश किया, हिप को एक्सटेंड करते हुए ये परफॉर्म किया पहला रेप। ठीक है, कंट्रोल वे में आए और इन्होंने बाउंस बैक नहीं किया। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो बैक टू बैक तुरंत उठाया और झटके से उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और जो बाउंस का रिफ्लेक्ट मिलता है, मतलब
रिफ्लेक्ट मिलता है उसके बेनिफिट से वो दोबारा वेट इजीली लिफ्ट कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिलोड रखा है, मतलब कि इन्होंने वेट को रखा और बिना झटका मारे इन्होंने दोबारा इसको लिफ्ट किया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परफॉर्म करते हुए इनको, बॉडी बिल्कुल नाइस एंड टाइट है, बिल्कुल ब्रीद इन, इनहेल एंड लेग ड्राइव लगाते हुए बिल्कुल स्क्वीज करते हुए ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग को इन्होंने लिफ्ट किया। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। तो ये है एक्चुअल डेडलिफ्ट मारने का तरीका। लोग यहाँ पे आते हैं, ना कोई टाइटनेस है, ना ही कोई उसमें एंगल है, ना ही कोई प्रोपोर्शन है, कुछ भी नहीं है। और गाइड करने वाले भी बहुत से महान लोग हैं, ना फुट प्लेसमेंट का पता है, ना ही ब्रीदिंग का प्रॉपर ब्रेसिंग का पता है, मसल एक्टिवेशन का पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, ईगो लिफ्टिंग मत करिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप जिम में लड़कियां देख के आपको लगता है कि हमें भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए ताकि हमारी भी थोड़ा सा पॉपुलैरिटी जिम में बढ़े। लेकिन पॉपुलैरिटी अगर आप करेक्ट फॉर्म के साथ करेंगे तो पॉपुलैरिटी आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जान आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपका कल का स्लिप डिस्क होता है, आपका बैक में इंजरी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो उससे प्रिवेंट करने के लिए पहले आप एक बढ़िया सा किसी कोच को पकड़िए या ऐसे इंसान को पकड़िए जिसको कि बेहतर ढंग से डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स की नॉलेज हो। इट मीन्स वो पावर लिफ्टिंग या किसी भी वेट लिफ्टिंग मूवमेंट में अच्छे से लगा हो, बहुत सालों से प्रैक्टिस हो उसकी। तो उससे आप जाके प्रैक्टिस करिए और सीखिए उससे। ठीक है, मैंने भी सर्टिफिकेशन किया, मैंने भी पढ़ाई की इसके बारे में, लेकिन एक कोच चाहिए होता है आपको जो आपकी मिस्टेक पे गाइड करे। ठीक है, मैंने भी बहुत दिन तक अपने आप को मास्टर्स किया इसमें, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लैग है। ठीक है, परफेक्शन है लेकिन उतना भी लगता है कि उतना परफेक्शन नहीं आया है। लेकिन ये अभी ही इज़ वेरी गुड इन स्क्वाट्स एंड पावर लिफ्टिंग मूवमेंट एंड डेडलिफ्ट में। तो आप यहाँ पे इनका देख पा रहे हैं कि इनकी जो ग्रिप की जो टाइटनेस है और जो बार के साथ इनका जो एक अटैचमेंट है बिल्कुल कंट्रोल में, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। ठीक है, जैसा आप दोबारा देखेंगे ब्रीद इन करते हुए अभी बिल्कुल स्टमक में एयर रखी हुई है। अभी इन्होंने लेग ड्राइव लगाते हुए दोबारा लिफ्ट किया, बैक बिल्कुल नाइस एंड टाइट। जो आपका स्कैपुला है वो बिल्कुल रिट्रैक्टेड है, आपने प्रोट्रैक्ट नहीं किया है। अगर आपने स्कैपुला को यहाँ से प्रोट्रैक्ट कर दिया तो आपका जो है बैक फ्लेक्स हो जाएगा, आपको फ्लेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो डो नॉट गो फॉर अ बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ वो रैक पुल मारते हैं। रैक पुल का कोई अलग अपना मोटिव है, अलग लोग लोअर बैक के लिए मारते हैं, लेकिन डेडलिफ्ट इज अ रियल मूवमेंट। ठीक है, रियल पावर लिफ्टिंग मूवमेंट, रियल वेट लिफ्टिंग मूवमेंट। तो इसीलिए आपको इन्हें परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका जो ओवरऑल बॉडी है वो आप ट्रेन करें। ठीक है, इससे आपका, अगर आप यहाँ पे इनको देख पा रहे हैं तो कितना ओवरऑल बॉडी में प्रेशर है, आंखें बिल्कुल लाल हैं, कान बिल्कुल से एक्टिव हैं, ओवरऑल बॉडी पूरे जाके बॉडी के मोटर न्यूरॉन है वो पूरा एक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल एक्टिवेट है। तो दैट इज़ वाई डेडलिफ्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अगेन हम देखते हैं यहाँ पे, हम समराइज़ करते हैं तो इन्होंने लिफ्ट करते करते क्या ध्यान दिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इन्होंने बेहतर पहले अपना फुट प्लेसमेंट किया, शूलेस के अंडर, मतलब मिड फुट पे बारबल का प्लेसमेंट, और ब्रीदिंग करते करते बारबल को अपने अंडर में लिया, मीन्स स्लैक आउट किया। अभी यहाँ पे स्लैक कट किया, जो बारबल और प्लेट के बीच का जो गैप है उनको इन्होंने कट आउट किया। एंड देन उसके बाद इन्होंने प्रॉपर ब्रेसिंग के साथ ब्रीदिंग अपने इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को क्रिएट करते हुए, इट मीन्स चारों तरफ जो आपका कोर है उसको आपने एक्टिवेट किया। ठीक है, ताकि वहाँ में बिल्कुल प्रेशर क्रिएट रहे, जस्ट लाइक अ कैन। जो हम स्प्राइट और कोक की जो कैन होती है, जब तक उसमें प्रेशर है तभी तक वो टाइट होती है, अगर जहाँ से उसमें प्रेशर निकल गया वो टाइटनेस ख़त्म। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लेग ड्राइव लगाते हुए, बैक को टाइट रखते हुए, स्कैपुला को रिट्रैक्टेड रखते हुए अपने लिफ्ट को एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट विथ वेरी लाइट वेट। यहाँ पे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लिया हुआ है, बट आप इसको लाइट वेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको उसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये है रियल एक्चुअल डेडलिफ्ट। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया और आपने परफॉर्म कर लिया डेडलिफ्ट, जिम में लड़कियों को दिखाया, शोबाजी हो गई, हाँ हीरो बन गए। वहाँ पे भी आपको लोग देखते हैं, लोगों को पता है कि करेक्ट फॉर्म क्या है, गलत फॉर्म क्या है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स को मैंने वीडियो देखा है, उसके नीचे बहुत कमेंट आते हैं कि भाई गलत मार रहा है, भाई ये कर रहा है, भाई वो कर रहा है। दुनिया को सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो पहले अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को सही करें, उसके बाद ही किसी लिफ्ट को हैवी लिफ्ट करें और परफॉर्म करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और देखा देखी मैंने भी मार लिया उनका, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले मास्टर करिए अपने आप को, लाइट वेट से अपने आप को ट्रेन करिए। ठीक है, अपने जो मसल फाइबर हैं उनको ट्रेन करिए आप, कि आप स्ट्रांग बन रहे हैं, आपको मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। ठीक है, स्लोली आपका हाइपरट्रॉफी भी होगा बॉडी में, तभी आप अपने आप को मास्टर कर पाएंगे इस पावर लिफ्टिंग मूवमेंट में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और
मैं और भी डिटेल लाना चाहूँगा इस वीडियोस के बारे में आपको बताने के लिए। कभी अगर मुझे कुछ लगा कि हाँ मैंने कुछ लैग किया है इस वीडियो में, तो मैं आपको और अलग सी वीडियो बनाकर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा लाइव इन द जिम, कि लाइव जिम में कैसे परफॉर्म करता हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली मैं सूमो पुलर हूँ, मैं सूमो डेडलिफ्ट पुल करता हूँ, और दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दोनों ही पावर लिफ्टिंग में एक्सेप्ट की जाती हैं। ओके, तो स्टे ट्यून विथ मी, और आप जाइए और इस वीडियो से जो भी आपने सीखा है उसको अपने जिम में परफॉर्म करिए बिल्कुल, और प्रैक्टिस करिए लाइट वेट से, और किसी सीनियर की गाइडेंस लीजिए, और एक बेहतरीन डेडलिफ्ट में मास्टर करिए अपने आप को। ठीक है, तभी आपको लोग अप्रोच करेंगे और आपसे पूछने आएंगे कि भाई क्या कर रहा है, इतना हैवी वेट मार ले रहा है। हाँ, यहाँ पे लोग पूछने आते हैं। यहाँ पे अभी लोग फिजिक नहीं देखते। फिजिक इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर जेनेटिक्स, योर ट्रेनिंग एंड एनहांस पावर एनहांसिंग ड्रग्स। ओके, आप भी बना सकते हैं फिजिक, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए, फिजिक तो बन जाएगी, लेकिन जो ओवरऑल फंक्शनल स्ट्रेंथ, सो कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको ये सब मूवमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और हमें कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और वीडियोज़ लाने की कोशिश करें, और अपने क्राफ्ट को हम भी मास्टर करेंगे, ताकि आप तक हम अपने वीडियोज़ को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ और आपको समझा पाएँ बेहतर ढंग से। तो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं, जय हिंद।